नमस्कार दोस्तों, आज हम कुछ चीज़ों पर बात करने वाले हैं कि हम अपने जीवन में सुख को कैसे बढ़ाएं। तो सबसे पहला सुख है निरोगी काया। तो आपको निरोगी काया करनी होगी। निरोगी काया दो चीज़ों से होती है। एक तो आप अच्छी एक्सरसाइज करें, योग करें, और आप अच्छी डाइट लें। देखिए, योग शुरू करना है अगर आपको, तो आप ये सोचिए कि मैं आधा घंटा है मेरे पास, तो मैं आधा घंटा करता हूँ। तो उसमें क्या है, थोड़ी सी वार्म अप एक्सरसाइज ही है, और फिर आप 10 मिनट सूर्य नमस्कार कर सकते हैं, और 10 मिनट आप प्राणायाम कर सकते हैं, और फिर कोई भी 10 मिनट आप ऐसे या 5 मिनट आप ऐसे आसन कीजिए जिसमें आपको प्रॉब्लम है। जैसे अगर आपको कमर में प्रॉब्लम है, कमर दर्द है, तो वो वाले आसन कीजिए। अगर आपको डाइजेशन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आप उसके आसन कीजिए। अगर आप सारा दिन बैठे रहते हैं और आपका पूरा शरीर अकड़ जाता है तो वो वाले आसन करते हैं। वैसे तो सूर्य नमस्कार से सारी अकड़न आपकी निकल जाएगी, लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी वाले कुछ आसन हैं जो आप कर सकते हैं, जो सूर्य नमस्कार में इंक्लूड नहीं है। तो इस तरह से आपने एक्सरसाइज के थ्रू आपकी बॉडी को ठीक किया। अगर आपको योग भी पसंद नहीं है तो आप वॉक कर लीजिए, घर में ही वॉक कर लीजिए, आप घर में भी वॉक कर सकते हो आप। तो इस तरह से कुछ ना कुछ एक्टिविटी ऐसी ली जिससे आपकी डेली आपका कुछ ना कुछ फिजिकल एक्सरसाइज हो सके। घर का काम अलग बात है और एक्सरसाइज करना अलग बात है, राइट। तो दूसरा है डाइट। कई बार आपको क्या करता है ना, आप अनहेल्दी चीज़ें खाते रहते हो, तो आपके मन को बोलो कि हाँ, मैं अनहेल्दी चीज़ें खाऊंगा, लेकिन पहले मैं कुछ हेल्दी चीज़ें खाऊंगा। जैसे अगर आपका पकोड़े खाने का मन कर रहा है तो अपने मन को बोलिए कि मैं पहले एक खीरा खा लेता हूँ, फिर पकोड़े खा लूँगा। तो जैसे आप खीरा खाओगे, आपकी आधी भूख शांत हो जाएगी, और फिर आप जो अनहेल्दी खाना खा रहे हैं, पकोड़े खा रहे हैं, पराठे खा रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं, तो वो आप जितना खाना चाहते थे उसका आप हाफ ही खा पाएंगे। क्योंकि कितनी ही टेस्टी चीज़ हो, अगर आपको भूख नहीं है तो वो चीज़ आपको टेस्टी नहीं लग सकती। तो इस तरह से आपको अपने मन को बोलना है कि मैं ठीक है, मैं टेस्टी चीज़ें और अनहेल्दी चीज़ें खाऊंगा, लेकिन पहले मैं कुछ हेल्दी चीज़ें खाऊंगा। और जैसे भी आप प्राणायाम करने लग जाते हैं, योग करने लग जाते हैं, तो आपके अंदर एक ऐसी आपके अंदर ऐसा बदलाव आएगा कि आप ये चाहेंगे कि मैं हेल्दी चीज़ें खाऊं। जैसे कई बार मैं जैसे अनहेल्दी चीज़ें खा लेती हूँ ना, तो मेरा इतना जी दुखी हो जाता है, फिर मुझे कुछ हेल्दी चीज़ें खानी पड़ती हैं। जैसे अगर मैंने ज़्यादा पकोड़े खा लिए, या ज़्यादा पूरी खा ली, तली हुई चीज़ें खा ली, या फिर चिप्स या बिस्किट वगैरह खा लिया, तो मेरा इतना मन दुखी हो जाता है कि मुझे एक केला या एक सेब खाना ही पड़ता है ताकि मेरा जी खुश हो जाए। तो जैसे जैसे आप योग करेंगे तो आपकी ये चीज़ें बढ़ती चली जाएंगी, और एक आपको बॉडी को आप ये सिखाओगे कि हाँ, हेल्दी चीज़ें अच्छी हैं, मुझे खानी चाहिए, तो आपकी बॉडी भी वैसे ही रिस्पॉन्स करने लग जाएगी। तो ये चीज़ हो गई, पहला सुख निरोगी काया आपने कर लिया एक्सरसाइज और योग के द्वारा। फिर आपको एक ऐसी चीज़ करनी है जिससे आपको इनकम आए, कुछ भी इनकम आए। जैसे जो लोग ऑफिस जाते हैं उनके लिए तो ये ठीक है कि वो ऑफिस जा रहे हैं। जो लेडीज़ घर पे हैं उनको कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें करनी है जिससे उनकी कुछ भी कमाई हो। जैसे आप सूट सिल रहे हो, आप किसी को ट्यूशन पढ़ा रहे हो, किसी को योग सिखा रहे हो, या अपनी यूट्यूब वीडियो बना के सोशल उस पर डाल रहे हो, यूट्यूब चैनल है आपका, चाहे बेशक आपकी 10 रुपये ही पर डे की कुछ ना कुछ कमाई हो, लेकिन आपको एक ऐसा काम ज़रूर करना है जिससे आपकी कुछ भी कमाई हो। आप अचार डाल के किसी को दे रहे हो, आप लड्डू डाल के किसी को दे रहे हो, राइट, या आप दूध बेच रहे हो, भैंसों का दूध बेच रहे हो, कुछ भी एक ऐसा आपको काम करना है जिससे आपकी कमाई हो। तो उससे क्या है ना, उससे आपको अपने ऊपर विश्वास बढ़ेगा, अपने ऊपर रिस्पेक्ट आएगी कि हाँ, मैं भी कुछ कर रही हूँ या मैं भी कुछ कर रहा हूँ। तो ऐसा जो अपने अंदर कॉन्फिडेंस आएगा आपको, और आप लाइफ में फिर और आगे बढ़ सकते हो, और आपका मन लगा रहेगा कि हाँ, मेरा जीवन भी सार्थक है, मैं भी इस संसार में कुछ बदलाव कर पा रही हूँ, या फिर कुछ भी मैं कुछ जनरेट कर पा रही हूँ, मनी जनरेट कर पा रही हूँ, मुझ में भी स्किल है। तो वो आपके अंदर की खुशी को बढ़ाता कि हाँ, मैं भी कुछ कर रही हूँ। उसके बाद क्या है, उसके बाद आता है आपकी फैमिली। फैमिली को अगर आप अच्छा और खुश रखेंगे तो आप ऑब्वियसली अपने जीवन में सुख बढ़ाएंगे। लेकिन कैसे करना है,
आप अपना टाइम निर्धारित कर लीजिए कि मुझे फैमिली को 1 घंटा देना है या 2 घंटा देना है या 3 घंटा देना है। वैसे तो जो घर में रहती है वो सारा दिन फैमिली के लिए ही करती रहती हैं, लेकिन आप निर्धारित कर लीजिए कि मुझे बच्चों को आधा घंटा तो मुझे पढ़ाना ही पढ़ाना है, चाहे छुट्टी हो चाहे ना हो। तो उसका क्या हो ना, आपके और आपके बच्चों के बीच में जो कनेक्शन है वो डेवलप होगा, राइट। अगर आप ये बोलते रहते नहीं मैं तो बस सिर्फ बच्चों को खाना बना के खिला दूंगी, ये नहीं। आप बच्चों के साथ, आपको खेलना भी है, आपको उनको पढ़ाना भी है और आपको उनको खिलाना भी है, ताकि बच्चों के मन में आपके लिए रिस्पेक्ट हो कि आप पढ़ा भी सकती हो, आप उनके साथ इंटरटेन भी कर सकती हैं, आप उनके लिए खाना भी बना सकती हैं। तो उन्हें ये ना सोचे कि मेरी माँ सिर्फ एक ही काम करती है, या फिर अगर आप आदमी हो तो आप ये ना सोचे कि बस मैं तो उनके लिए पैसे कमा लाया और क्या दूँ मैं उनको। नहीं, आपको उनके साथ इंटरेक्शन करना पड़ेगा। देखिए, जैसे इसका क्या मतलब मैं बोलना चाह रही हूँ, जैसे भी आप किसी नए इंसान से मिलते हो तो आपको खुशी होती है कि हाँ, उनके बारे में नया कुछ जानने को मिलेगा। उसी तरह अगर आपने अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड किया तो कुछ ना कुछ आपको नई चीज़ें जानने को मिलेंगी, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, वो कुछ ना कुछ आपको नया सिखाएंगे। तो जो नयापन है ना, वो आपकी लाइफ में आएगा कि नहीं, मैं सिर्फ बच्चों के लिए खाना नहीं बना रही हूँ, मैं उन्हें पढ़ा भी रही हूँ। तो एक तो बच्चे के अंदर रिस्पेक्ट पैदा होगी आपके लिए कि हाँ, मेरी मम्मी या मेरे पापा सब कुछ कर सकते हैं। अगर पापा हैं तो उनके साथ वो खेल सकते हैं, उनके लिए अरे मुझे भी नींबू पानी बनाना आता है, आज मैं तुम्हें बना के पिलाता हूँ। तो ऐसी जो चीज़ें आप इंटरेक्शन करोगे, हर चीज़ जो वो चीज़ करते हैं, वो एक एक चीज़, जैसे आप उन्हें प्रेस करना ही सिखा दो, कपड़े फोल्ड करना सिखा दो, या कुछ भी साइकिल चलाना सिखा दो। तो ये सारी चीज़ें क्या है ना, आप ये मत रखिए कि मैं माँ हूँ तो मैं सिर्फ ये करूँगी, मैं बाप हूँ तो सिर्फ मैं ये करूँगा। तो अपनी फैमिली के साथ जुड़े, राइट। उसके बाद है आपकी जो सोशल लाइफ है। सोशल लाइफ बहुत ही ज़रूरी होती है। तो उसमें आपको ये देखना है कि मेरे दोस्त कौन कौन से हैं, कौन मेरा दोस्त भलाई करता है, कौन मेरा दोस्त बुरा करता है। ये नहीं छोड़ोगे तो आप ये सोच लो कि मेरे कौन से दोस्त की आदतें अच्छी हैं, कौन से दोस्त की आदतें बुरी हैं। तो जिस दोस्त की आदतें अच्छी हैं मैं उनके साथ रहूँगा, और जिस दोस्त की आदतें अच्छी नहीं हैं मैं उससे लड़ाई तो नहीं करूँगा, लेकिन उससे मैं दूर रहूँगा। या फिर ऐसे दोस्त जो आपको रिस्पेक्ट करते हैं, जो बात करते हुए आपको रिस्पेक्ट करते हैं, आपकी वैल्यू समझते हैं, ऐसे दोस्तों से मुझे साथ में रहना है। और जो दूसरे दोस्त हैं उनके साथ मुझे नहीं रहना है। और अगर आपके वो पुराने दोस्त हैं स्कूल के, कॉलेज के, तो भी उन्हें आपको 15 दिन में एक बार आप उनसे मिल लो या फिर फ़ोन पे बात कर लो, तो उससे आपको अच्छा लगेगा। तो ये सारी चीज़ें क्या है ना, खुश रहने की मैंने आपको अपने जीवन में सुख बढ़ाने की आपको बताई। और ये सब चीज़ें कब आएंगी, जब आपकी लाइफ में डिसिप्लिन होगा। तो डिसिप्लिन लाने के लिए हमें अपने ऊपर कंट्रोल चाहिए होता है, और वो कंट्रोल कौन देगा, आपको ईश्वर देंगे। तो ईश्वर की प्रार्थना के लिए भी आपको टाइम निकालना है और उसे प्रार्थना करते रहना कि मेरे जीवन में सुख बढ़ाइए, मुझे कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें सिखाइए जो मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ा के उनसे सुख पा सकूं। जैसे आपकी कोई भी हॉबी है, अरे मुझे बैडमिंटन खेलना सीखना है तो वो सीखिए। अरे मुझे कार चलानी सीखनी है, या मुझे कुछ पढ़ना है ताकि मैं बच्चों को अच्छे से पढ़ा सकूं। तो ये जो कुछ नया सीखने की चाहत है ना, ये जब आप अपनी फैमिली के साथ इंटरेक्ट करेंगे ना, तो अपने आप ही आपके अंदर जागेगी वो चीज़। तो इस तरह से अपनी लाइफ को डिसिप्लिन बनाएं और हर चीज़ पे ध्यान दें। पहला सुख निरोगी काया, वो ठीक रखनी है। फिर आपको कुछ ना कुछ अपने जीवन में कमाना है। उसके बाद फैमिली के साथ इंटरेक्शन करना है, हर चीज़ में इंटरेक्शन करना है। उसके बाद आपको अपनी सोशल लाइफ अपने दोस्तों से बना के रखनी है, दोस्तों के साथ खुश रहना। ये नहीं कि सिर्फ दोस्तों के साथ, सिर्फ फैमिली के साथ, ऐसा नहीं, आपको बैलेंस करना है। जो सामवेद है वो हमें यही सिखाता है कि बैलेंस, लाइफ में बैलेंस कैसे करना है। जैसे ही आपकी लाइफ में बैलेंस आएगा ना, आपकी लाइफ ऐसे हो जाएगी। आप कोई भी एक चीज़ आप हर वक्त नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए हर चीज़ करें थोड़ी 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 थोड़ी, ताकि आपको नया भी महसूस हो और आपको वो काम करते हुए अच्छा लगे। अब ये तो है नहीं कि आप सारे दिन
आपकी जो फेवरेट चीज़ है, हर दिन रसगुल्ले नहीं खा सकते हो आप। कभी रसगुल्ला खा लिया, कभी गुलाब जामुन खा लिया, कभी बालूशाही खा ली, तो वो क्या, वो बैलेंस है, आपके टेस्ट का बैलेंस है। ऐसे ही हमें अपनी लाइफ में बैलेंस बना के रखना है ताकि हमारे जीवन में सुख बढ़ सके। तो आशा करती हूँ आपको ये चीज़ें पसंद आई होंगी। अगर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ मुझे बताएं, कोई क्वेरी है या मेरी आपकी आपको मुझे कुछ बताना है या कुछ समझाना है, क्योंकि देखिए इंसान को हमेशा सीखता रहना चाहिए। ऐसे ही मैंने अपने अनुभवों से जो सीखा मैंने आपके साथ साझा किया। आपके कुछ अनुभव हैं जो मुझे कुछ सिखा सकते हैं, उसके लिए कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।